पाकिस्तान अब हाथ पांव मार रहा है। कोशिश कर रहा है कि उसका मुकाबला किसी तरीके से भारत से बराबरी का हो जाए या फिर पहले जो उसे हार नसीब हुई थी कम से कम उसका नतीजा बदल जाए। जी हाँ, मैदान के बाहर उसने बहुत कोशिश की कि भारत को टक्कर दे सके, बल्कि उससे ऊपर निकल जाए। लेकिन अब मैदान पर सामना करने की बारी है। नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद करुण। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल स्थिति में है। मुश्किल स्थिति में इसलिए क्योंकि अब एक बार फिर से मैदान पर उसके सामने टीम इंडिया होगी। टीम इंडिया के खिलाड़ी होंगे, वो खिलाड़ी जिनसे पिछले कुछ समय से लगातार पाकिस्तान की टीम मात खाती रही है। बात वर्ल्ड कप की होती है तो ऐसे में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ताकत वैसे ही आधी हो जाती है जैसे ही भारतीय टीम का नाम वो सुनता है, भारत की टीम उसके सामने आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड वैसा क्यों होता? 16 मैचेस और सिर्फ एक में जीत, वो भी T20 वर्ल्ड कप में। वनडे वर्ल्ड कप में तो वैसे भी उसकी हालत पतली रहती है। T20 में भी सूर्य कुमार यादव जो भारतीय कप्तान है वो तो साफ कहते हैं कि अब पाकिस्तान से प्रतिद्वंदिता वैसी नहीं होती जो पहले होती है। बहुत कमजोर टीम को जैसे हराया जाता है, भारतीय टीम वैसे ही पाकिस्तान को पिछले कुछ समय से हराती रही है। इसलिए पाकिस्तान के सामने आने से ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल हाई वोल्टेज मुकाबला होता है जैसे कि बात होती है। अब पाकिस्तान वाले ऐसे तिलमिला जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं, क्योंकि पहले वो टक्कर बहुत जबरदस्त होती थी और उसमें मुकाबले की जो मुकाबला होता था बराबरी की टक्कर होती थी, बराबरी का मुकाबला होता था। अब समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं। अब बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश पाकिस्तान ने पूरी की। श्रीलंका की तरफ से जो सिग्नल्स गए, उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से जो बात हुई, तो फिर पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने की बात कर रहा था, आईसीसी ने धमकी दी और आंखें तरेरी और बताया कि भैया तुम पर जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, साथ ही मैच खेलने पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो फिर काटो तो खून नहीं, पाकिस्तान को मैच खेलना पड़ा और मैच खेलना ही था, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। वो तभी भर सकता है जब भारत के खिलाफ मुकाबला खेले, और वैसे ही वो भारत के खिलाफ मुकाबले की मांग करता है। तो मैदान के बाहर वो पूरी तरीके से दांव पे चल रहा था। कोशिश हो रही थी कि एक तरफ जो है वो उसका कटोरा भरा भी रहे और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह भी दिख जाए कि पाकिस्तान देखो कितना बड़ा सहयोगी है, बांग्लादेश को सहयोग कर रहा है। और उस बांग्लादेश को जिसको दबाया गया, और दबाया क्या गया, बांग्लादेश को कहा गया कि भारत में मैचेस खेलो, उस भारत में जहां पर खेलने के लिए पाकिस्तान बेचैन रहता है। अभी भी उसने जो है वो शर्तों में यही बात कही कि बायलैटरल सीरीज कराई जाए, ट्रायंगुलर सीरीज कराई जाए, जिसके लिए आईसीसी ने साफ मना कर दिया। तो जब वो दांव पेच सब खत्म हो गए, मैदान के बाहर पाकिस्तान को धरातल पर आना पड़ा और अब मुकाबला खेलना है 15 तारीख को। पसीने छूट रहे हैं, उनके खिलाड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आम मैचों की तरह हम इस मैच को भी लेंगे, क्योंकि पहले 2 मैच जीते हैं, ये भी एक आम मैच है, हम जीत लेंगे। पहले हम बराबरी का मुकाबला खेलते रहे हैं लेकिन वो हार जाते हैं, लेकिन हम अब बदली हुई मानसिकता के साथ मैचेस खेलेंगे। भाई, बदली हुई मानसिकता तो आप हर मैच में लेकर आते हो और मैच दर मैच हार कर बाहर चले जाते हो। तो ये स्क्रिप्ट कैसे बदल पाओगे, ये देखने वाली बात। तो इसीलिए अभी तिलमिलाया हुआ है पाकिस्तान और उसके पसीने भी छूट रहे हैं कि जब कोलंबो में मुकाबला होगा तो फिर क्या होगा। मैदान के बाहर तो बड़े तिस्मार खां बनने की कोशिश हो रही थी। एशिया कप में हाल ही के समय में, कुछ ही समय पहले 3 मैच हारे हैं, लगातार 3 मैच हारे हैं एशिया कप। कैसे, किस बूते पर, किस दम पर पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी? सूर्य कुमार यादव के स्टेटमेंट को कैसे यहाँ पर नकारती हुई दिखाई पड़ेगी कि एक बहुत कमजोर टीम है, पुरानी प्रतिद्वंदिता कहीं रही नहीं। तो अब यही देखना है कि पाकिस्तान जो बहुत ज्यादा उछलता हुआ दिखाई पड़ रहा था, पूरा गुब्बारा फूला हुआ था, अब वो फटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हवा निकल रही है। अब वो कैसे मैदान पर परफॉर्म करेगा? सभी खिलाड़ी, अब उन्हें सिखलाया जा रहा है कि भैया तुम्हें बोलना क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सिखलाई जा रही है कि भारत के खिलाफ जो मुकाबला होना है, सोच संभल कर बात करना, क्योंकि बाहर तो कुछ भी हमने स्टेटमेंट दे दिया है। अब बारी मैदान पर जाकर उस टीम के सामने, उस टीम से लोहा लेने की है जिससे लगातार हार रहे हैं। अब जो है ये असल मुकाबला हो रहा है। हाई वोल्टेज मुकाबला तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भले ही देखा जाए तो पैसों के मामले में अब हाई वोल्टेज मुकाबला रहता है। आईसीसी की कमाई होती है, पाकिस्तान का कटोरा भरता है,
भारत के हिस्से भी पैसे आते हैं, लेकिन भारत जो है उसकी कमाई दूसरे मैचेस से भी, दूसरे जरिए से भी होती है। ये पाकिस्तान को भी पता है, इसलिए उसके लिए बहुत अहम है। इसलिए उसके लिए भी ज़रूरी है कि भैया कुछ टक्कर देकर मुकाबले को एक तरफा ना बनने दो। तुम लड़ो, हारोगे तो ज़रूर ही, ये रिजल्ट तो रहता ही है। तो जो पाकिस्तान के खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि अब बदली हुई मानसिकता के साथ हम मैदान पर उतरेंगे, तो देखने वाली बात कि वो मानसिकता कैसी बदली हुई होती है, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा बदला हुआ होता है, उनके जो तेवर होते हैं वो कैसे बदले हुए दिखाई पड़ते हैं, और उनकी आदत, जो आदत उनकी बनी हुई है वो कैसे बदली हुई नज़र आती है। तो तमाम अपडेट्स, पल पल के अपडेट्स इस बड़े मुकाबले इसीलिए क्योंकि भारत बनाम पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो है अटेंशन अट्रैक्ट करता है। वरना अगर मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान अब भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। लेकिन फिर भी लगातार जो भी मैदान और मैदान के बाहर से वो खबरें आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए क्रिकेट विद करुण। नमस्कार।